और गांव के सभी लोग जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन तुंग तुंग ने उन सबको जिंदा जला दिया। सपनापुर एक बहुत ही सुंदर गांव था, लेकिन वहां के लोगों की आंखें बेहद काली और डरावनी थी। इसकी वजह यह थी कि इस गांव के लोग बहुत कम सोते थे। रात भर वे खेतों में काम करते और सुबह केवल थोड़ी देर के लिए ही आराम कर पाते थे। इस सब का कारण था रात का राजा तुंग तुंग महाराज। उसका चेहरा खुद किसी चोट से कम नहीं लगा था। तुंग तुंग रात के समय पूरे गाँव में घूमता था। जब सभी लोग काम कर रहे होते तब वह उन्हें देख सकता था, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता था। वह हर घर में जाकर जांच करता कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा। अगर उसे कोई सोता हुआ मिल जाता तो वह उसी हालत में उसे अपने साथ ले जाता। अगली सुबह वह आदमी हमेशा के लिए लापता हो जाता। गांव के लोग सदमे में थे। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों? परेशानी में आकर कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन तुंग तुंग नहीं रुका। अब वह रात और सुबह दोनों समय आने लगा और जो भी सोता उसे उठा ले जाता। डर के कारण कोई भी चैन से सो नहीं पा रहा था। नींद पूरी न होने से लोग बीमार पड़ने लगे। पूरा गांव बर्बादी की कगार पर था। तभी एक दिन गांव में एक बड़ा ट्रक आया। उसमें से दो लोग उतरे, डिटेक्टिव राय और डिटेक्टिव राज। दोनों बहुत मशहूर जासूस थे। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उन्हें तुंग तुंग की पूरी कहानी बता दी, कैसे वह सोने नहीं देता और सोते ही लोगों को उठा ले जाता है। सब सुनकर दोनों ने फैसला किया कि वे तुंग तुंग को रोकेंगे। उस रात जब पूरा गांव सुनसान था और लोग हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहे थे, राय और राज एक कमरे में सो गए। अचानक वहाँ तुंग तुंग प्रकट हुआ। जैसे ही उसने दोनों को सोते हुए देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। गुस्से में वह चिल्लाया, साले जरा भी डर नहीं है, मेरे सामने सो रहे हैं। वह दोनों को उसी हालत में घसीटते हुए अपने साथ ले गया। लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई अच्छा दोस्त है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपना व अपने दोस्त का नाम कमेंट करो। तुंग तुंग उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ गया। उसके जाते ही राय और राज को होश आया। चारों तरफ देखने पर उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग कैद थे। वे सभी लोग जिन्हें तुंग तुंग ने अगवा किया था। तभी अचानक राज का शरीर फट पड़ा। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर राय सन्न रह गया। उसी पल पीछे से आवाज आई। राय ने जैसे ही पलट कर देखा, तुंग तुंग हाथ में तलवार ली खड़ा था। गुस्से में उसने कहा, अब तू नहीं बचेगा डिटेक्टिव राय। वह हमला करने ही वाला था कि राय बोला, मुझे मारने से पहले बस इतना बता दो, तुमने इन गांव वालों को कैद क्यों किया है और इनके साथ क्या करने वाले हो? राय की बात सुनकर तुंग तुंग धीरे धीरे बोलने लगा। कुछ साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। मेरा चेहरा बहुत डरावना था, इसलिए बच्चे मुझे देखकर भाग जाते थे, लेकिन मेरा दिल साफ था। मुझे गांव के पास का जंगल बहुत पसंद था। मैं ज्यादातर वहीं रहता था। एक दिन जब मैं जंगल में आराम कर रहा था, तभी अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं। उनमें से गुंडे उतरे। उनमें एक तुम्हारा दोस्त पुष्पा भी था। वे सब मिलकर जंगल काट रहे थे। मैंने उन्हें अकेले रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। मैं गाँव भागा और मदद मांगी, लेकिन उस वक्त गांव के सारे लोग सो रहे थे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आखिर में मैंने हिम्मत करके पुष्पा को रोकना चाहा और उन्होंने मुझे मार डाला। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं इन गांव वालों को कभी सोने नहीं दूंगा। राय सब समझ गया, लेकिन तभी तुंग तुंग ने उसे भी डराकर कैद कर दिया और फिर गांव के सभी लोगों के साथ राय को भी